भाइयों, मैंने सपना देखा। हम सभी खेत में गेहूं की बालियां बांध रहे थे। मेरी बाली सीधी खड़ी थी और तुम्हारी बालियां मेरी बाली के सामने झुक रही थीं। क्या तू सोचता है कि हम सब तेरे सामने झुकेंगे? तुझे क्या लगता है तू राजा है? फिर उसने एक और स्वप्न देखा। पिताजी और भाइयों, इस बार मैंने देखा कि सूरज, चांद और 11 तारे मेरे सामने झुक रहे थे। याकूब यूसुफ पर गुस्सा नहीं करता, परंतु वह यह सपना ध्यान में रखता है। दूसरी ओर भाई इस सपने से और भी नाराज हो जाते हैं। कुछ समय बाद यूसुफ के भाई चरवाहों के साथ शेखेम की ओर गए। याकूब ने यूसुफ से कहा, यूसुफ, जाओ बेटा, अपने भाइयों का हालचाल लेकर आओ। देखो वो कैसे हैं। जी पिताजी। ध्यान से जाना। यूसुफ अपने पिता की आज्ञा मानकर शेखेम की ओर चल पड़ा, लेकिन वहां उसे उसके भाई नहीं मिले। एक व्यक्ति ने उसे बताया कि उसके भाई दोथान गए हैं। यूसुफ वहां गया और अपने भाइयों को ढूंढ निकाला। जैसे ही उसके भाइयों ने उसे दूर से आते देखा, उन्होंने उसे मार डालने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, देखो, सपनों का वह देखने वाला आ रहा है। आओ हम उसे मार डालें और कह दें कि उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया। फिर देखते हैं कि उसके सपनों का क्या होता है। लेकिन परमेश्वर की योजना यूसुफ के जीवन के लिए कुछ और ही थी। जब उसके भाई उसे मारने के लिए तैयार थे, तब उसके बड़े भाई रूबेन ने सुझाव दिया, नहीं, इसे मत मारो। हम इसे इस गहरे सूखे कुएं में फेंक देंगे, पर इसका खून न बहाओ। भाइयों ने उसकी बात मान ली और यूसुफ को उसके रंग बिरंगी पोशाक को उतारकर कुएं में फेंक दिया। थोड़े समय बाद यूसुफ के भाइयों ने एक इस्माइली व्यापारी काफिला देखा जो गिलाद से मिस्र जा रहा था। यूदाह ने सुझाव दिया, यूसुफ का मर जाने से अच्छा है कि हम उसे इस्माइलियों को बेच दें। इस तरह से हमें भी कुछ फायदा होगा और हमारे हाथ भी खून से साफ रहेंगे। हाँ भाई, इसको बेच देते हैं, हमें बस अपना फायदा देखना है। और उन्होंने यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों के बदले इस्माइलियों को बेच दिया। यूसुफ के भाइयों ने उसकी पोशाक को बकरे के खून में डुबोकर अपने पिता के पास भेज दिया। जब याकूब ने यह देखा तो वह समझ गया कि उसका प्रिय बेटा यूसुफ मारा गया है। याकूब ने गहरे शोक में अपना समय बिताया और उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। इस्माइली व्यापारी यूसुफ को मिस्र ले गए। ये इब्रानी लड़का बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान है। इसे हम बहुत दूर से लाए हैं। यह आपको अच्छा सेवक साबित होगा। इस्माइली व्यापारियों ने यूसुफ को पोतीफर नामक एक उच्च अधिकारी के हाथ बेच दिया, जो फिरौन का अंगरक्षक प्रमुख था। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? मेरा नाम यूसुफ है। यूसुफ ने अपने नए स्वामी के घर में बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया। उसने अपनी योग्यता और विश्वास से पोतीफर का दिल जीत लिया। कुछ समय बाद पोतीफर ने उसे अपने पूरे घर का प्रभारी बना दिया। यूसुफ के कारण परमेश्वर की कृपा से पोतीफर के घर में सब कुछ अच्छा होने लगा। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ की सुंदरता और उसकी ईमानदारी को देखा और उससे आकर्षित हो गई। उसने कई बार यूसुफ को बहकाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने हर बार उससे दूर रहने की कोशिश की। एक दिन जब पोतीफर घर पर नहीं था, उसने यूसुफ को पकड़ लिया और उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। यूसुफ ने उसे छोड़ने के लिए कहा और वहां से भाग निकला, लेकिन उसकी पोशाक का एक टुकड़ा पोतीफर की पत्नी के हाथ में रह गया। पोतीफर की पत्नी ने इस घटना को पलटकर पोतीफर के सामने पेश किया, यह दावा करते हुए कि यूसुफ ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। पोतीफर ने गुस्से में आकर यूसुफ को जेल में डाल दिया। जेल में यूसुफ ने परमेश्वर पर अपना विश्वास नहीं खोया। जेल के अधिकारी ने जल्द ही देखा कि यूसुफ एक ईमानदार और समझदार व्यक्ति है और उसने यूसुफ को जेल के अन्य कैदियों की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया। जेल में यूसुफ ने फिरौन के 2 सेवकों प्यालेदार और रसोइये के सपनों की व्याख्या की। उसने प्यालेदार से कहा कि वह 3 दिनों में अपनी नौकरी पर वापस लौट आएगा, जबकि रसोइये को फांसी दी जाएगी। यह बात सच हुई। यूसुफ ने प्यालेदार से कहा कि जब वह फिरौन के पास लौटे तो उसे याद रखे और जेल से निकालने में मदद करे, लेकिन प्यालेदार उसे भूल गया। 2 साल बाद फिरौन ने 2 अजीब सपने देखे जिनकी कोई व्याख्या नहीं कर सका। तब प्यालेदार को यूसुफ की याद आई और उसने फिरौन को बताया। फिरौन ने यूसुफ को बुलाया। मैंने एक सपना देखा है और मुझे इसका कोई अर्थ नहीं समझा सका। मैंने सुना है कि तुम सपनों का अर्थ बता सकते हो। सपनों का अर्थ बताना मेरे बस में नहीं है, परंतु परमेश्वर ही इसका सही अर्थ बता सकता है। वह आपको शांति देंगे। मैंने सपने में देखा कि नील नदी के किनारे खड़ा था।
अचानक 7 मोटी और सुंदर गायें नदी से निकली और हरी घास चरने लगी। फिर 7 पतली, कुरूप और भूखी गायें निकली। पतली गायों ने मोटी गायों को खा लिया। फिर मैंने दूसरा सपना देखा कि 7 मोटी और हरी बालें उगी और उनके बाद 7 पतली और सूखी बालें आई। पतली बालों ने मोटी बालों को निगल लिया। मुझे इन सपनों का कोई अर्थ नहीं मिल रहा। और यूसुफ ने परमेश्वर की सहायता से फिरौन के सपनों की व्याख्या की। आपके सपनों का एक ही अर्थ है। परमेश्वर ने आपको बताया है कि वह क्या करने वाला है। 7 मोटी गायें और 7 मोटी बालें 7 समृद्ध साल हैं जिनमें बहुतायत होगी। 7 पतली गायें और सूखी बालें 7 भूखमरी के साल हैं जो इन अच्छे सालों के बाद आएंगे। उन सालों में इतनी भयंकर अकाल होगा कि लोग अच्छे सालों को भूल जाएंगे। तो इसका मतलब हमें कुछ करना होगा ताकि इन अकाल के सालों से बचा जा सके। हाँ, आप इन 7 अच्छे सालों में अनाज इकट्ठा करें और इसे भंडारित करें। जब अकाल के साल आएंगे तो आपके पास पर्याप्त भोजन होगा। इस तरह आप और आपका राज्य सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारी सलाह और बुद्धिमानी अद्भुत है। अब से तुम इस पूरे कार्य के प्रभारी रहोगे। तुम मेरे राज्य में मेरे बाद सबसे शक्तिशाली होगे और यह योजना तुम्हारे हाथों पूरी होगी। यूसुफ, तुम आज से इस राज्य के प्रधानमंत्री होगे। फिरौन यूसुफ की बुद्धिमानी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया और पूरे देश का प्रबंधन उसके हाथों में सौंप दिया। कनान में जब भयंकर अकाल पड़ा, यूसुफ के पिता याकूब ने अपने 10 बेटों को अनाज खरीदने के लिए मिस्र भेजा। यूसुफ, जो अब मिस्र का प्रधानमंत्री था, ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु भाइयों ने उसे नहीं पहचाना। यूसुफ ने उन्हें जासूस होने का आरोप लगाते हुए परखा। भाइयों ने अपने परिवार और छोटे भाई बिन्यामीन के बारे में बताया। यूसुफ ने शर्त रखी कि वे जब तक बिन्यामीन को लेकर नहीं आएंगे तब तक उनके एक भाई शिमोन को बंधक रखा जाएगा। इसके बाद यूसुफ ने अनाज देकर उन्हें वापस कनान भेज दिया। अकाल के कारण याकूब ने अनिच्छा से बिन्यामीन को मिस्र भेजने की अनुमति दी। भाइयों ने बिन्यामीन के साथ दूसरी बार मिस्र की यात्रा की। यूसुफ ने इस बार उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया और उनके लिए एक बड़ी दावत का आयोजन किया। यूसुफ ने जानबूझकर बिन्यामीन को विशेष सम्मान दिया, जिससे भाइयों को आश्चर्य हुआ। यूसुफ ने अपनी भावनाओं को छिपा कर रखा, लेकिन वह अपने भाइयों से दिल में बहुत प्यार करता था। यूसुफ ने एक आखिरी परीक्षा लेने का निर्णय किया। सेवकों को बिन्यामीन के थैले में अपनी चांदी की प्याली छिपाने का आदेश दिया और जब भाई मिस्र से निकलने लगे तो उन पर चोरी का आरोप लगाया। प्याली बेंजामिन के थैले में निकली, जिससे यूसुफ ने कहा कि अब बिन्यामीन को मिस्र में दास बनकर रहना होगा, जबकि बाकी भाई अपने घर लौट सकते हैं। यह सुनकर यूसुफ का भाई यहूदा, जिसने पहले यूसुफ को बेचने में भूमिका निभाई थी, बिन्यामीन की जगह खुद को दास बनाने की पेशकश की। यहूदा ने यूसुफ से निवेदन किया कि अगर बिन्यामीन को दास बनाया गया तो उनके पिता याकूब का दिल टूट जाएगा। यहूदा की यह बलिदान भरी पेशकश यह साबित करती है कि यूसुफ के भाई बदल चुके थे और अब वे अपने भाई के लिए सच्ची जिम्मेदारी और प्यार महसूस कर रहे थे। यहूदा की बात सुनकर यूसुफ अपने भावनाओं को रोक नहीं पाया और जोर से रो पड़ा। उसने अपने भाइयों के सामने अपनी पहचान प्रकट की और कहा, मैं यूसुफ हूं जिसे तुमने मिस्र में बेचा था। यूसुफ के भाइयों ने यह सुनकर भय और अपराध बोध महसूस किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यूसुफ उनसे बदला लेगा। लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ करते हुए कहा, डरो मत, तुमने मेरे साथ जो बुरा किया था परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। उसने मुझे यहां भेजा ताकि मैं कई लोगों की जान बचा सकूं। यूसुफ ने अपने भाइयों को स्नेहपूर्वक गले लगाया और उन्हें आश्वासन दिया कि उसने उन्हें पूरी तरह माफ कर दिया है। यूसुफ ने अपने भाइयों को उनके पिता याकूब और पूरे परिवार को मिस्र लाने के लिए कहा ताकि वे अकाल के समय में सुरक्षित रहें। यूसुफ ने उन्हें मिस्र में बसने के लिए फिरौन से अनुमति दिलवाई और गोशेन नामक सबसे उपजाऊ भूमि दी। जब यूसुफ का पूरा परिवार मिस्र आया तब यूसुफ और उसके पिता याकूब का पुनर्मिलन बहुत ही भावुक था। याकूब ने कहा, अब मैं शांति से मर सकता हूं क्योंकि मैंने अपने पुत्र यूसुफ को जीवित देख लिया।